चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास हम अपने गलती या गलतियां जो हमसे हुई हैं उनके बारे में बताएंगे, ठीक है ना। लिखने के क्रम में बहुत बार पता नहीं चलता है, तो उस समय की गलती है। वीडियो 9 में हम आज गलती देखे हैं। वीडियो 9 को ध्यानपूर्वक देखना, जिसमें सेल विल का प्रयोग बताएं, ठीक है ना। तो चूँकि सेल विल के पहले वॉज वर का प्रयोग चल रहा था, तो वॉज वर या वॉज वर के कारण या उस समय माइंड वहाँ पर नहीं जा पाया, तो ये गलती यहाँ पर मेरे ट्रांसलेशन में हो गई है। तो अपना ठीक कर लेंगे। सबसे पहले किस में गलती है हम दिखा रहे हैं। अगर कोई बाहर से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को खोलेंगे, और अगर इस तरह का कोई भी गलती और निकलती है, ठीक है ना, अगर कोई और गलती निकलती है तो आप जो है हमको रिपोर्ट करेंगे या उसमें कमेंट में लिख देंगे। तो ईटीसी वर्ल्ड खोले यहाँ से, और थोड़ा सा जो नोट्स बना रहे हैं उसको उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश फॉर एवरीवन, यहाँ पर आपको दिखेगा फुल 14 वीडियो शो कर रहा है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर है, ठीक है ना, जो भी यहाँ पर देख रहे हैं लिस्ट में आपको एक जगह हो जाएगा। तो इसमें जो है 9 नंबर जो हम वीडियो बनाए हैं, जिसमें सेल विल का प्रयोग, ये वाला वीडियो, ये वाले में मिस्टेक हुआ है ट्रांसलेशन में, ठीक है ना। ये वाला कहाँ मिस्टेक हुआ है, ये देखिए इसी में मिस्टेक हुआ है। इसके ऊपर वाले भाग में मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। हम उसे कमेंट करके इसको कर दिए थे। इसमें परहैप्स उसमें टुमारो की जगह एस्टरडे हो गया है, ठीक है ना। नहीं, पहले वाले पॉइंट में ही शायद गलती किए हैं कहीं। तो आप लोग अपना ठीक कर लेंगे, ठीक है ना। हम दिखा रहे हैं हम अपने पास से, तो वीडियो में मिस्टेक है, ठीक है। और यहाँ पर हम कमेंट डाल करके डाल भी दिए हैं कि ट्रांसलेशन नंबर 6 का अनुवाद गलत हो गया है, एस्टरडे की जगह टुमारो सही करना, हम यहाँ पर लिख दिए। तो यहाँ पर कमेंट करके आप दिशा निर्देश कर सकते हैं, क्योंकि गलती तो होती ही रहेगी, कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो। जब कैमरा और माइक आपके साथ मिलता है और रिकॉर्ड खास करके होने लगता है, तो उस समय अंदर की जो है घबराहट वो आपको भी डगमगाती है। आप देखे होंगे कि आप लोग भी बहुत चीज़ याद करते हैं, लेकिन माइक देने के बाद आप बोल नहीं पाते, ठीक है ना। तो ये होती रहेगी, तो धीरे धीरे हम लोग इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है ना। ये इसी में गलती है। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 6ठा नंबर में गलती हुआ है। इसमें देखिए फ्यूचर का वाक्य लिखे हैं, और ये ब्लंडर है। अगर ये ऐसा मिस्टेक हो जाए तो अनर्थ हो जाएगा, कोई मेरे इंग्लिश को नहीं पढ़ेगा फिर, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो बाहर से देख रहे हैं अपना करेक्शन थोड़ा सा कर लें, ठीक है। इसी में गलती हुआ है। इसी में देखिए हम जो है यहाँ पर स्कूल के आगे, यहाँ तो सही है, इसी तरह का कहीं ट्रांसलेशन मिस्टेक हुआ है, एस्टरडे लिखा गया है, ठीक है ना। तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा ना इसको, ठीक है ना। या इसके नीचे हुआ होगा, इसके नीचे वाले में हुआ होगा, किसी में तो जरूर गलती हुआ। इसमें हुआ है गलती, ये वाले, ये यहाँ पर एस्टरडे लिखा गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा।
चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्लास पर, जो हमको पढ़ना है इस पर फोकस करें। यहाँ पर हम इसको सही कर लेते हैं। नेगेटिव वाले में गलती, यहाँ पर गलती हुई है, देख लीजिए। तो इसको हम अपना नोट्स में ठीक कर लेते हैं। टुमारो आपको यहाँ पर लिखना है और एक जगह यहाँ पर हमको क्लोज करना था, ये हम क्लोज कर लेते, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से चलेंगे। पिछले क्लास में का के की का प्रयोग लिविंग बीइंग के साथ देखे थे रेगुलर अनुवाद में, जिसमें ये टेस्ट, ये वाला प्रयोग हम लोग सीखे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अगर ये तो लिविंग बीइंग है, यदि नल लिविंग बीइंग रहेगा तब क्या करेंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे यूसेज ऑफ काके की, फिर से ये लिखेंगे हम। थोड़ा सा इसको कभी कभी कॉपी करने में भी मिस्टेक होता है, ठीक है ना। तो यूसेज ऑफ काके की, यहाँ पर लिविंग बीइंग के जगह हम नल लिविंग बीइंग कर देंगे, नन लिविंग बीइंग। तो इसमें एपोस्ट्रोफे का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये कैसे बनेगा, तो इसका रूल हो जाएगा इट इज़, यहाँ से हम चलते हैं, इट इज़ ट्रांसलेटेड इसको हम कुछ टाइप कर लेते हैं, नहीं तो इसमें भी ज़्यादातर गलती होने की संभावना हो जाएगी। इट इज़ ट्रांसलेटेड बाय यूजिंग ऑफ, ओ एफ का प्रयोग करके हम काके की का अनुवाद यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है ना। किसके साथ, कब इसका प्रयोग होगा, जब नल लिविंग बीइंग हो, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल्स। हम इसमें आपको एग्जाम्पल्स देते हैं। एग्जाम्पल्स देने से पहले आपको इसका फॉर्मूला भी समझना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा द प्लस नाउन, इसमें आपको टू लिखना है और इसमें आपको इसके बाद ऑफ लगाना है और नाउन वन। ये क्या है ये हम आपको अभी समझाएंगे। नाउन वन, ठीक है। इस तरह से इसका अनुवाद बनेगा, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये टू और वन क्या है, इसको यहां से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं,
किताब की कवर। अब देखिए यहां पर का के बाद जो है नाउन है और का के पहले भी नाउन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले वाले को, ये जो है 1 नंबर है और ये है 2 नंबर है, जब अनुवाद करेंगे तो 2 नंबर पहले आ जाएगा। तो क्या अनुवाद हो जाएगा, द कवर ऑफ बुक, इस तरह से अनुवाद बनेगा। यही आपको बनाना है, ठीक है। हम आपको देते हैं लाइन और इसको बनाइए। चलो इसका अनुवाद देखते हैं कि कैसे बनेगा। ध्यान रखना है कि यहाँ जो हम सूत्र दिए हैं, द प्लस नाउन 2 ऑफ प्लस नाउन 1, ये क्या है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम जूम कर रहे हैं और यहाँ पर देखना किताब की कवर। तो ये जो कवर है ये नाउन 2 है और किताब जो है नाउन 1 है। तो जब अनुवाद करेंगे तो नाउन 2 को पहले रखेंगे और ये द जो है यहाँ पर कंपलसरी रहेगा, ये द देना ही देना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो हम लिख भी दिए हैं कि का के की का ऑफ का प्रयोग हम कब करेंगे, जब नॉन लिविंग बीइंग के साथ, मतलब निर्जीव पदार्थ के साथ जुटा हुआ हो। यहाँ पर हम ये भी दर्शा देते हैं, निर्जीव वस्तु के साथ अगर ये जुटा हुआ है तब हम इसका प्रयोग करेंगे। निर्जीव या वस्तु के साथ किसका प्रयोग करेंगे, का के की का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये अनुवाद सबसे पहले जो हम यहाँ खाली रखे हैं सारे को राइटिंग कर लेना है और बनाना है, तब हमारा सॉल्यूशन देखना है। तो ये तुम लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि हम उतारते चले जाएंगे, उतारना नहीं है, ठीक है। तो बना लेते हैं। अब घड़ी की कीमत, तो द तो कंपलसरी है, सबसे पहले द लगा देंगे सब में। द कीमत की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, प्राइस, प्राइस या कॉस्ट हो जाएगा, ऑफ ये ध्यान रखना है 2 के बाद हम द दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन जब इंपॉर्टेंट होगा कोई चीज़ तो वहाँ भी द लगेगा। द प्राइस ऑफ द वॉच या द प्राइस ऑफ वॉच, अभी हम नॉर्मल ही देते हैं। परिवार के सदस्य, द मेंबर्स ऑफ फैमिली, ठीक है। गांव के लोग, द पीपल ऑफ विलेज। स्कूल के विद्यार्थी, द स्टूडेंट्स स्कूल। मुख्यमंत्री का नाम, द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यहां पर लगेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर। भारत की राजधानी, द कैपिटल ऑफ इंडिया। बिहार के राज्यपाल, द गवर्नर ऑफ बिहार। कहानी का मूल्य, द वैल्यू ऑफ स्टोरी। भारत की जनसंख्या, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। बच्चों के खिलौने, द टॉयज ऑफ द
चिल्ड्रन। कंप्यूटर की कीमत, द कॉस्ट ऑफ या द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। कश्मीर का आतंकवाद, द टेररिज्म, कश्मीर, द टेररिज्म ऑफ कश्मीर। प्रकृति की सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ नेचर। आज़ादी की लड़ाई, यहाँ पर द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर फाइट नहीं देंगे, क्योंकि जो लंबे समय तक चलती है, सामान्य लड़ाई के लिए फाइट हम लगाएंगे, लेकिन लंबे समय तक के लड़ाई के लिए क्या लगाएंगे? द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, वो भी दे सकते हैं। इंडिपेंडेंस, जीवन का संघर्ष, द स्ट्रगल ऑफ लाइफ। देश की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। दोबारा जो हम द का प्रयोग कर रहे हैं, तो इस पर ध्यान रखना है कि अगर दोबारा दूसरा पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है तो वहाँ हम अब लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन लास्ट वाले नाउन के साथ पूरी तरह से कंपलसरी नहीं है, लेकिन पहले के साथ कंपलसरी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रक्चर को ध्यानपूर्वक देखो। ये देखो यहाँ क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि दूसरा नाउन यानी ऑफ के पहले का नाउन अगर सिंगुलर हो तो क्रिया कैसी रखेंगे? सिंगुलर रखेंगे। और यदि ऑफ के पहले वाला नाउन प्लुरल हो तो क्रिया कैसी रखेंगे? प्लुरल। तो सिंगुलर प्लुरल हम लोग ऊपर में देख चुके थे, ठीक है। तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलो यहाँ पर अनुवाद आ रही है। ये अनुवाद अब बनाना है उसी पैटर्न से। हमको उम्मीद है कि सब कोई बना लिए होंगे। किताब की कवर अच्छी है, द कवर ऑफ द बुक या द कवर ऑफ बुक इज या आर? इज गुड, ठीक है। ये चीज अब ध्यान रखना है। उसी तरह से घड़ी की कीमत 2000 रुपये है। द प्राइस ऑफ वॉच इज ₹2000। ठीक है। द प्राइस ऑफ वॉच इज ₹2000। हाँ, जैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। परिवार के सदस्य शिक्षित हैं। द मेंबर्स ऑफ फैमिली इज एजुकेटेड। देखो यहाँ पर इज देंगे तो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? कि मेंबर्स यहाँ पर प्लुरल है, ये वाला, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? आर। इसको ध्यान रखना है, जो रूल लिखा हुआ है। स्कूल के विद्यार्थी बहुत तेज हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल इज या आर? आर इंटेलिजेंट। बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? देखो इसमें कई बार ऑफ का प्रयोग आया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द
चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? भारत की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? बिहार के राज्यपाल कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ इंडिया? कहानी का मूल्य क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द स्टोरी? यहाँ पर कॉस्ट नहीं लगेगा, वैल्यू लगेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टोरी? यहाँ पर बिहार। ठीक, और देखना इस तरह से। ठीक है, भारत की जनसंख्या बहुत घनी है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वेरी थिक, या डेंस दे सकते हैं। बच्चों के खिलौने नए हैं। द टॉयज ऑफ द बॉय ऑफ द चिल्ड्रन, सॉरी, द टॉयज ऑफ द चिल्ड्रन आर न्यू। इस कंप्यूटर की कीमत कितनी है? What is the price of? This computer? What is the price of this computer? कश्मीर का आतंकवाद बहुत भयावह है। The terrorism of Kashmir is very dreadful। प्रकृति की सुंदरता बहुत मनोरम है। The beauty of nature is very pleasant। आज़ादी की लड़ाई बहुत कठिन थी। द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम वॉज वेरी डिफिकल्ट। जीवन एक संघर्ष है। लाइफ इज अ स्ट्रगल। भारत की समस्या बड़ी जटिल है। द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, इस तरह से हमने सारे अनुवाद को यहाँ पर बनाया। तो एक बार ऊपर से आप लोग भी देखते जाइए, कहीं कोई चीज़ मिस्टेक ना हो गया हो। अगर बाय चांस छूट जाए तो कमेंट सेक्शन में जा कर के, जितने भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जा कर के हमको इन्फॉर्म करेंगे और हम उसको फिर दूसरे वीडियो में सुधार लेंगे। ये लिखने के क्रम में, टाइपिंग के क्रम में और माइंड का थोड़ा सा इधर उधर होने के कारण मिस्टेक रह सकती है। तो एक बार यहाँ से आप लोग इसको मिला लीजिएगा और इसको रिपीट करके आपको बनाना है घर में ढक करके। और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का अनुवाद आपको अब हल्का लगेगा। ठीक है ना, काके की दोनों आपको समझ में आ गया होगा, लिविंग बीइंग के साथ और नॉन लिविंग बीइंग के साथ। तो इसका वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट्स जो है सिस्टमेटिक बनाते चले जाइए और यहाँ पर चेक कराइए कि देखिए हम इतने वीडियो का बना चुके हैं। ठीक है,
और आप लोग अपसेंट नहीं कीजिए, ठीक है, क्योंकि उससे स्पोकन इंग्लिश आपकी बाधित होगी और हम गाइड बहुत चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर रोकेंगे भी। इसी तरह से आप लोग हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। व्हाट्स योर नेम? My name is Dinesh Kumar. वेयर डू यू लिव एट? I live at Navachia. वेयर डू यू लिव इन? I live in India, in state of Bihar, in Bhagalpur district at Navachia. इन विच क्लास डू यू रीड? I study in class 9th इन विच स्कूल? in Inter School Navachia. व्हाट इज योर फादर्स नेम? My father's name is Mr. Ranjit Kumar Shah. व्हाट इज योर फादर? My father is a businessman. डू यू लव योर फादर? Yes, of course, I love and respect my father very much. हाउ इज द नेचर ऑफ योर फादर? My father is very strict. ओके, बहुत सुंदर जवाब दिया। टेल अबाउट योर इंट्रोडक्शन। Sir, full. Hello everyone, good evening. First of all, I thank you very much for giving me an opportunity to introduce myself. My name is Dinesh. I study in class 9 in Inter School Navachia, which is very famous and renowned school in our district. Our school has produced so many great scholars, scientists, doctors, engineers, professors and so on. I am really proud of my school. I also hope to be included among them who become successful from here. I am 13 years old. I belong to a normal family where my father Ranjit Kumar Shah is a businessman. My mother Mrs. Mohita Kumari is a simple housewife. There are 4 members in my family. I have only 2 brothers. Although my parents have simple living, but they have high thinking. They teach us nothing can be achieved without proper and perfect education. Thank you. वाह, आज बहुत शानदार, बहुत शानदार। व्हाट्स योर नेम? My name is Prashant Kumar. वेयर डू यू लिव एट? I live at Bhawanipur. वेयर डू यू लिव इन? I live in India in the state of Bihar in Bhagalpur district at Navachia. Bhawanipur. इन विच क्लास डू यू रीड? I study in class 9 इन विच स्कूल? in Inter School Navachia. व्हाट इज योर फादर्स नेम? My father name is late Vikas Kumar Shah. व्हाट इज योर फादर? Sorry, my father is no more. ओके, सॉरी। टेल समथिंग अबाउट यू। Hello everyone, good evening. First of all, I thank you very much for giving me an opportunity to introduce myself. My name is Prashant Kumar. I study in class 9 in Inter School Navachia, which is very famous and renowned school in our district. Our school has produced so many great scholars, engineers, professors, doctors and so on. I am really proud of my school. I also hope to be included among them who become successful from here. I am 14 years old. I belong to a normal family. My father name is Late Vikas Kumar Shah. My mother name is Mr. Mrs. Nutan Devi. She is a simple housewife. I am only 2 brothers. Although my parents have simple living and high thinking, they teach us cannot achieved without proper and perfect education. Thank you. चलो, तुम्हारा भी अच्छा है। अब ध्यान यहाँ पर देना है कि थोड़ा सा साउंड मिस्टेक हुआ, मदर्स नेम में या इस तरह का थोड़ा सा तुम गलती किया था, ठीक है। फिर भी अब सुधार हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आगे वाले क्लास में तुम लोगों का बहुत अच्छा सुधार हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से लगे रहो और पूरा जब बोलेगा तो बहुत अच्छा आएगा। जब पूरा बोलेगा ना, जिस दिन तुम लोग पूरा इंट्रोडक्शन बोलने सीख जाओगे, ठीक है ना, रोज़ 4 लाइन 5 लाइन जैसे बढ़ जाएगा और धारा प्रवाह बोलने लगेगा, ठीक है। आगे जो है 15 अगस्त आने वाली है, हम चाह रहे हैं कि तुम लोग भी कुछ स्पीच तैयार करके बोलेगा, ठीक है। चलो, आप दूसरा कोई आओ।